हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की ग्रामर में हम पढ़ रहे थे आर्टिकल्स। कैसे आर्टिकल्स को यूज किया जाता है, आर्टिकल्स के कितने टाइप हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने देखा था एक्रोनिम्स या एब्रीविएशन के लिए कैसे आर्टिकल यूज होता है। चलिए उसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एब्रीविएशंस की। ठीक है, एक्रोनिम या एब्रीविएशन की। यहाँ पर हमने देखा था, हमें देखना है कंसोनेंट है लेटर। ठीक है, लेटर अगर कंसोनेंट भी है तो हमें उसका साउंड देखना है। अगर वाउल साउंड आ रहा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं कंसोनेंट एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स, इनमें क्या है, इनमें जो फर्स्ट लेटर है उनमें वाउल साउंड आता है, ई या ए का साउंड आता है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, तो इसीलिए हम इनसे पहले आर्टिकल एन का यूज करते हैं। जैसे ही इज एन FBI एजेंट, एन HMT वॉच, एन LLB, एन MP, एन NCC एंड एन SOS, एन एक्सरे। ठीक है, यहाँ तक हम सभी को क्लियर है। आगे बात करते हैं। आगे हमें गिवन था एक नोट। नोट में क्या है, नोट में है MS। MS भी क्या है, एब्रीविएशन है। ठीक है, बट यहाँ पर हमें गिवन है, अगर हम बात कर रहे हैं MS, तो इसको अगर हम MS पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर इसको हम MS पढ़ रहे हैं तो इसका जो आर्टिकल होगा उसमें आर्टिकल N आएगा। लेकिन अगर हम MS को मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ें, ठीक है, हम साउंड देखते हैं फर्स्ट लेटर का। अगर हम MS को मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ें अगर, तो तब हम आर्टिकल अ का यूज करेंगे। ये दो एग्जांपल हमने देखे थे। दिस इज एन MS ऑफ माई न्यू बुक। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर MS पढ़ा है, एब्रीविएशन है, तो यहाँ पर क्या है, साउंड जो है वाउल का है, तो हमने आर्टिकल एन यूज किया है। बट नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम बात करें, दिस इज अ मैन्युस्क्रिप्ट, अगर हम इसको मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल अ का यूज होगा। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस यही थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्समस। ठीक है, एक्समस भी क्या है, एब्रीविएशन है। किसका एब्रीविएशन है, क्रिसमस का। यहाँ पर हम देखेंगे एक्समस इज एन एब्रीविएशन फॉर क्रिसमस, बट इट इज यूजुअली प्रोनाउंस्ड एट क्रिसमस। इसको हम क्या है, क्रिसमस ही प्रोनाउंस करते हैं, नॉट एक्समस। इसको हम एक्समस नहीं बोलते हैं, इसको लिखा जाता है। ठीक है, एक्समस लिखा जाता है, बट जो इसका प्रोनाउंसिएशन है इसको हम क्रिसमस ही पढ़ते हैं, या प्रोनाउंसिएशन क्रिसमस है। सो इट टेक्स अ, तो जब हम इसको क्रिसमस पढ़ेंगे तो इसका आर्टिकल कौन सा लगेगा, अकॉर्डिंग टू साउंड। वाउल साउंड आ रहा है यहाँ, सॉरी कंसोनेंट साउंड आ रहा है यहाँ पर क्रिसमस। ठीक है, अगर हमने देखना है हमारा साउंड क्या आ रहा है। अगर हम इसको क्रिसमस पढ़ेंगे तो क्रिसमस में क्या है, कंसोनेंट साउंड है। कंसोनेंट साउंड होगा तो आर्टिकल अ का यूज होगा। यही चीज हमें यहाँ पर बोली हुई है। इट प्रोनाउंस्ड एक्समस, द आर्टिकल शुड बी एन। अगर हम इसको एक्समस प्रोनाउंस करें तो आर्टिकल एन का यूज होगा। तो हमने यही देखना है, हम उसको प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं। एब्रीविएशन होगा, एक्रोनिम होगा, ये बात ठीक है, बट उस एक्रोनिम को हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर हम एक्समस को क्रिसमस पढ़ेंगे तो आर्टिकल अ लगेगा, बट अगर हम एक्समस को एक्समस ही पढ़ रहे हैं तो वहां पर आर्टिकल एन यूज होगा। जैसे हमने बात की थी MS, अगर हम इसको MS पढ़ेंगे तो आर्टिकल एन आएगा, बट अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आर्टिकल अ का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें एग्जांपल गिवन है, अ एक्समस, एक्समस को यहाँ पर क्रिसमस पढ़ा गया है। ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्रिसमस है, तो हमने अ का यूज किया है। बट अगर हम इसको एक्समस ही पढ़ें या इसका प्रोनाउंसिएशन एक्समस होगा तो आर्टिकल एन का यूज होगा। तो दोनों एग्जांपल से आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए, अ एक्समस और एन एक्समस, इनमें डिफरेंस आपको पता है। हम फर्स्ट सेंटेंस में इसको क्रिसमस पढ़ रहे हैं तो हमने आर्टिकल अ का यूज किया। सेकंड सेंटेंस में हम इसको एक्समस पढ़ेंगे तो हमने आर्टिकल एन का यूज किया है।
ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे बात करते हैं ए एन और एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव और नाउन। तो यहाँ पर क्या है, जब किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो हमें पता है, हमने पोजीशन देखी थी आर्टिकल की, तो क्या होती है सबसे पहले अगर नाउन से पहले क्या आते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो वहां पर अगर हम पोजीशन देखें आर्टिकल की तो आर्टिकल के एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आता है। ठीक है, हमने देखा था आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, देन नाउन आता है। ये फॉर्मेशन होता है। पोजीशन क्या है आर्टिकल की, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर है। द चॉइस ऑफ ए एन डज नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन द इनिशियल साउंड ऑफ व्हाट फॉलोज इट इमीडिएटली। इट कैन बी एन एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लेस्ड बिफोर द नाउन। तो यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है नाउन को ही फॉलो नहीं करते जो आर्टिकल्स होते हैं, तो कभी कभी हमारे पास क्या होगा एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाएगा आर्टिकल के बाद। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है आर्टिकल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम बात करें एन ऑनेस्ट मैन, तो इसमें अगर हम बात करें, ये देखें हम इसको एन ऑनेस्ट मैन, तो इसमें आप देखेंगे ऑनेस्ट क्या है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें ऑनेस्ट की तो ऑनेस्ट क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है और मैन यहाँ पर नाउन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, हमने एन ऑनेस्ट मैन लिखा है। क्यों, हम नेक्स्ट जो वर्ड है उसका इनिशियल साउंड चेक करते हैं। ऐसे ही एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर नाउन है और उससे पहले एडवर्ब और एडजेक्टिव है। ऐसे ही अ ग्रेट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट नाउन है, ग्रेट एडजेक्टिव हो गया, तो उससे पहले हमने आर्टिकल अ का यूज किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अ वेरी अराउजिंग स्टोरी, तो स्टोरी यहाँ पर क्या है, स्टोरी नाउन है और उससे पहले एडवर्ब और एडजेक्टिव है, तो जो आर्टिकल की पोजीशन होगी बिफोर एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, या फिर हम बोलें आर्टिकल देन एडवर्ब और एडजेक्टिव देन नाउन। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन लिखा है हमने इसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एन प्लस नंबर, नंबर्स के साथ कैसे यूज होता है आर्टिकल का। एन इज यूज्ड बिफोर अ नंबर बिगिनिंग विद अ वावल साउंड। तो ये हम सभी को पता है एन का यूज कैसे करते हैं, हमें साउंड देखना है। अगर कोई नंबर होगा तो नंबर का भी कुछ साउंड होगा, प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है उसका। अब एग्जांपल अगर हम देखें, दिस इज एन 18 प्लेयर टीम, तो 18 को हमने क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे 18 में नंबर में जो साउंड है वो क्या है, वावल साउंड है। ठीक है, वावल साउंड है यहाँ पर, तो वावल साउंड होता है तो हम क्या है आर्टिकल एन यूज करते हैं, तो वही यहाँ पर हमने किया है। सिमिलरली ही इज एन 80 ईयर, 80 में भी क्या है वावल साउंड है। ठीक है, वावल साउंड है तो हमने ही इज एन 80 ईयर ओल्ड मैन। ठीक है, बट अब यहाँ पर देखिए आप, दिस इज अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, दिस इज अ 5 ईयर ओल्ड, तो ये जो नंबर है, नंबर का प्रोनाउंसिएशन क्या है 5, तो 5 में क्या साउंड आ रहा है, कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड आ रहा है यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू कंसोनेंट साउंड हमने आर्टिकल अ का यूज किया है। ठीक है, आपने साउंड चेक करना है, साउंड यहाँ पर क्या आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट करना है आर्टिकल को। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको। वर्ड साउंड होगा तो आर्टिकल एन आएगा, और अगर कंसोनेंट साउंड आ रहा है तो आर्टिकल वॉवल साउंड में एन आएगा और कंसोनेंट साउंड में आर्टिकल अ का यूज होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूजेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आर्टिकल का कैसे यूज होता है, कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर कहीं पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वहां पर ए एन को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हमें पता है ए एन क्या होता है, ए एन हमें क्या बताता है, काउंट बताता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा। दैट इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डज नॉट रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जो क्या कर रहा होगा, जो जिस नाउन को फर्स्ट टाइम रेफर किया जा रहा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसको हम फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे होंगे उस नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होगा। एंड डज नॉट रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जहां पर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ए और एन हम सभी को पता है ये दोनों क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट्स दिस, दिस इज अ बस। ठीक है, व्हाट्स दैट, दैट इज एन ऑरेंज। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम जब रेफर कर रहे हैं किसी को, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बस। बस को फर्स्ट टाइम रेफर किया जा रहा है, इट मीन्स इंडेफिनिट है यहाँ पर। तो इंडेफिनिट के साथ हमने क्या है, आर्टिकल ए और एन यूज होता है अकॉर्डिंग टू साउंड ऑफ और प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इनिशियल नेक्स्ट वर्ड। जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसका इनिशियल साउंड कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं ए और एन। अब यहाँ पर हमारे पास एक नोट गिवन है। नोट क्या है, अ सिंगुलर इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट ए और एन। अ सिंगुलर इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट ए और एन। जहां पर हम बात करें अगर काउंटेबल होगा नाउन, ठीक है, काउंटेबल होगा तो उसे विदाउट ए और एन के यूज नहीं कर सकते। वो क्या हो जाएगा, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन स्ट्रक्चर इनकरेक्ट हो जाएगा। वी डोंट से दिस इज पेन और दिस इज एलिफेंट। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, ठीक है, अगर हम बात करें पेन और एलिफेंट की, तो ये दोनों यहाँ पर क्या है, सिंगुलर भी हैं, ठीक है, और काउंटेबल हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है दोनों, एलिफेंट और पेन। एलिफेंट और पेन की अगर हम बात करें तो दोनों क्या हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो हमें मैंडेटरी है कि उससे पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे। तो इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, इसको हम करेक्टली अगर लिखें तो क्या होगा, चलिए इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, दिस इज अ पेन, यहाँ पर आएगा हमारा अ। सिमिलरली दिस इज एन एलिफेंट। तो हमें क्या है, सिंगुलर इंडेफिनेट काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल यूज करना है। ठीक है, बिना आर्टिकल के हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अनकाउंटेबल विदाउट ए और एन। ठीक है, एन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन डज नॉट टेक ए और एन। तो हमें पता है ए और एन का यूज हम कहाँ पर करते हैं, काउंटेबल के साथ। तो अनकाउंटेबल की बात होगी तो वहां पर ए एन को नहीं यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। दिस इज वाटर और शुगर। तो वाटर और शुगर दोनों के हैं, अनकाउंटेबल है। हमने जब मटेरियल नाउन पढ़ा था वहां भी देखा था, ठीक है, जितने भी लिक्विड्स होते हैं ये सभी के हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और मिल्क, शुगर, ये सभी क्या हैं, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा, हम इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको अ शुगर या फिर अ वाटर नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, दिस इज इंक और ऑयल। तो ये दोनों भी क्या है, इंक और ऑयल भी अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल से पहले हमने आर्टिकल यूज नहीं किया है। आई होप ये दोनों डिफरेंस आप सभी को क्लियर होंगे। जहां पर बात करें काउंटेबल सिंगुलर नाउन की, ठीक है, इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा, तो उससे पहले हमने क्या है, ए और एन को यूज करना है अकॉर्डिंग टू द इनिशियल साउंड ऑफ नेक्स्ट वर्ड। और जहां पर हम बात करें अगर अनकाउंटेबल होगा नाउन तो वहां पर आर्टिकल यूज नहीं होगा, इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होगा। जब अनकाउंटेबल होगा तो ए और एन नहीं यूज कर सकते। हमने पढ़ा है ए और एन का यूज कहाँ पर होता है,
जब हम बात कर रहे हो काउंटेबल नाउन की, और काउंटेबल में भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है ए और एन का। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं ए और एन कब, जब नाउन एज अ क्लास यूज हो रहा होगा। ठीक है, जो नाउन है वो पूरे क्लास को डिनोट कर रहा होगा। ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये हम सभी को पता है। व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास व्हेन वन मीन्स ऑल एंड एवरी। ठीक है, व्हेन ऑल मीन्स व्हेन वन मीन्स ऑल एंड एवरी, इट मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो वहां पर वन का मीनिंग क्या होगा, वन का मीनिंग होगा ऑल एवरी, सभी के लिए यूज हो रहा होगा, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, अ ट्रायंगल हैज गॉट 3 साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अ ट्रायंगल, ट्रायंगल आप देखेंगे तो ये क्या है, जितने भी ट्रायंगल होते हैं सभी के लिए अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सारे ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल होते हैं सभी की क्या है, 3 साइड्स होती हैं, या फिर हम बोले 3 डायमेंशन होती है, तभी वो क्या है ट्रायंगल, यानी जिसके पास 3 एंगल होंगे, 3 एंगल होंगे तो 3 साइड भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अ ट्रायंगल हैज गॉट 3 साइड्स, तो जो ये ट्रायंगल है वो जितने भी ट्रायंगल है पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अ हॉर्स इज अ एनिमल, तो यहाँ पर अ हॉर्स हमने यूज किया है। हॉर्स किसको डिनोट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी पूरी क्लास को, जितनी भी हॉर्स हैं सभी की बात हो रही है। हॉर्स इज अ एनिमल। ठीक है, अ हॉर्स इज एनिमल, हॉर्स क्या है, एनिमल है। तो यहाँ पर आप हॉर्स की बात करेंगे तो ये ऑल हॉर्सेस की बात हो रही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए एन प्लस नाउन, नाउन जब क्या है प्रोफेशन बता रहा होगा। ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन, ये हमें पता है सिंगुलर नाउन से पहले यूज होता है। डिनोटिंग प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, पोस्ट, रैंक, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, नेशनलिटी और पॉलिटिकल लॉयलिटी। जहां पर बात हो रही होगी प्रोफेशन की, जहां पर नाउन के हैं प्रोफेशन को डिनोट कर रहा होगा, ऑक्यूपेशन को डिनोट कर रहा होगा, या पोस्ट, रैंक, कास्ट और कम्युनिटी, इन सब से पहले भी हम आर्टिकल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। ए और एन जो भी सुटेबल होगा उसका यूज होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर। नेक्स्ट, सी इज अ क्रिश्चियन, तो यहाँ पर क्या है, टीचर प्रोफेशन है, क्रिश्चियन क्या है, रिलीजन, कम्युनिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट, ही इज अ जर्मन। ठीक है, जर्मन क्या है यहाँ पर, जर्मन उसकी नेशनलिटी है। नेक्स्ट, सी इज अ सोशलिस्ट। ठीक है, ऑक्यूपेशन बता रहा है, प्रोफेशन बता रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी को। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट।